हाँ, हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो सभी आप। आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था दोस्तों। आप कौन कौन MLM का शिकार हुए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर किसी ने आपको बोला है कि MLM ज्वाइन कर लो तो ज़रूर बताना दोस्तों। तो मैं कुछ बातें बता रही हूँ MLM के बारे में। दोस्तों, ये MLM और कुछ भी इस तरह की जो थी चैन जोड़ने वाली, ये सबसे पहले मैंने 9th 10th में सुनी थी ये बात। तो कुछ लड़के मेरे घर आके ये MLM के बारे में सॉरी उल्टा बोला जा रहा है। तो उसके बारे में बोल रहे थे, कुछ भी इस तरह का था MLM टाइप का, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो। तो जैसे वो मिलते थे ना, सबसे पहले उनकी बड़ी बड़ी बातें होती थी। सबसे पहले उनकी बात होती थी, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो आप 5 साल के बाद ना अपना चॉपर खरीदोगे, अपनी BMW खरीदोगे, अपनी मर्सिडीज़ खरीदोगे, अपने बहुत बड़ा अरबों खरबों का बंगला। ओ माय गॉड, सुन के। और ये 9th 10th की बातें हैं। सच बताऊं तो उस टाइम सच बताऊं तो ना तो मुझे मर्सिडीज़ की नॉलेज थी, ना चॉपर की नॉलेज थी, ना कुछ नॉलेज थी। ये बंगला, ये वो सारा कुछ, इतना लालच बचपन में होता ही कहाँ है। तो बड़े हो गए तो थोड़ा होता है कि क्रेज़ कि ये चीज़ तो कौन सी गाड़ी क्या, ये सब कुछ बोलते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए कॉलेज, फिर कॉलेज में भी ऐसे बॉयज़ गर्ल्स आते थे कन्विंस करने। फिर जब मैं जॉब करती थी ऑफिस में भी आते थे। फिर वो ऐसे देखते थे अच्छा सा मुर्गा कि जिसके पास पैसे यूँ लगा दे पैसे। तो मेरे को भी यूँ बोलते, क्योंकि मैं जॉब करती थी तो मेरे को यूँ जहाँ पे भी मिलते थे ना, मुझे कोई भी नॉन में जो इस तरह के ज्वाइन करते थे MLM टाइप में, तो मुझे बोलते प्लीज़ पैसे लगा दो। तो मैंने ये कभी भी ज्वाइन नहीं किया। तो उसी टाइम जब मैं बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे ना, वो उसी टाइम, क्योंकि विदाउट मेहनत कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो उसी टाइम मुझे लग रहा था ये फ्रॉड ही है। 9th 10th में लग चुका था मुझे फ्रॉड है, ये कंपनी ऐसी है, पागल ही बनाएगी सबका। तो मेरी एक आदत थी, मैं बोलती थी कोई बात नहीं, हाँ करती रहती थी, पर ज्वाइन नहीं किया कभी भी। फिर वो बोलती प्लीज़ किसी और को ज्वाइन कराओ, तो मैं फिर भी हाँ करते रहती थी। तो MLM इस टाइप के जितने भी थे ये कंपनियां, तो बहुत ज़्यादा शिकार हुए लोग। 1 सेकेंड पानी पीती हूँ, प्यास लग रही है, खड़े से पानी नहीं पीना चाहिए वैसे। तो दोस्तों आगे बताती हूँ मैं। तो इस तरह की जो कंपनी है लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया। तो एक मेरा नॉन में एक लड़का, तो उसने मुझे बोला मतलब कि मुझे 10,000 चाहिए थे। इधर से मेरा पूरा पागल बना हुआ, लोगों ने मेरे से उधार लिया ऑलरेडी पहले से, वापस नहीं देते, एक बार पैसे देने के बाद वापस नहीं देते। उधर से वो मजबूरी दिखा रहा है कि आप 10,000 दे दो फिर मैं वापस कर दूंगा। मैंने कहा क्यों चाहिए आपको, क्यों चाहिए पैसे। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोट पैंट खरीदना है। मैंने कहा कोट पैंट खरीदने के लिए या तो कोई बीमार हो तब तो माँ ने भी हाँ दे देता पैसे, या घर में कोई ऐसी दिक्कत हो, पर कोट पैंट के लिए क्यों। फिर उन्होंने इसके बारे में बताया। मैंने कहा ये ना सारे बेवकूफ़ बनाते हैं, देख लेना बोलते, आज से 5 साल के बाद में देख लेना बोलते। ये बात है अभी 2017 की बात है, उससे भी पहले की है, आई थिंक प्रॉपर याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम 5 साल के बाद देखना मेरे पास गाड़ी, बंगला, चॉपर, ये सारा कुछ होगा, तुम अपनी आंखों से देखना। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचूंगी देने के बारे में। तो मैंने ऐसे बोला ना। तो दोस्तों, तो आप सबका किस किस का कटा है ये MLM के नाम से, किस किस ने ज्वाइन किया है। इतना लंबा फेंकते हैं ना। और तो और दोस्तों, आजकल 2025 चल पड़ा है और ये लोग क्या देख रहे हैं कि हमको ये गाड़ी खरीदनी है, ये करना है। किसी के दिमाग में ये नहीं घुसता, हमारी कंट्री के लोगों के दिमाग में, कि हमें ये गाड़ी बनानी है, अपने दिमाग से ये चीज़ हमने लॉन्च करनी है, ये कंपनी मिला। अभी हमारे देश के सपने हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी है, लोगों के सपने, लड़कों के, लड़कियों के, कि मुझे ये सपना। अगर आपको कुछ सपना देखना है ना दोस्तों, मैं सच बताऊँ तो, अगर आपको सपना देखना है ना, कुछ ऐसी चीज़ लाओ अपने देश के लिए, ऐसी चीज़ बनाओ जैसे बाहर कंट्री के लोग अपने मतलब कुछ ऐसी, जैसे फेसबुक लॉन्च करते हैं,
मेटा, इंस्टाग्राम बहुत कुछ लॉन्च करते हैं। तो अभी हमारे देश की जनरेशन के सपने देख रहे हो, अभी भी क्या है, गाड़ी खरीदने के, इससे आगे नहीं है कि हम ऐसी साइकिल बनाए, ऐसा बाइक बनाए, ऐसी गाड़ी बनाएं उड़ती हुई, कुछ भी ऐसे। मतलब अभी भी 2025 में जो जेनजी है उनको ऐसे सपने देखने चाहिए कि हम इस तरह के ये चीज़ें चेंज करें, कुछ ऐसी चीज़ें लाएं हम अपने, मतलब अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें। आज ये घिसे पीटे सपने, बस इतने, इससे ज़्यादा आदमी यही सपना देख रहा है, गाड़ी लेनी है और घर बनाना। ये नहीं देख रहा कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाए। यंग जनरेशन को यही सोचना चाहिए कि हमें अभी ऐसा क्या करना है। कभी भी आपने ब्लॉगर, यूट्यूबर, ये वो सारे देखना, उनका यही सपना है, बस गाड़ी खरीदना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, घर बनाना। ये किसी का सपना नहीं कि मैं बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा और उस कंपनी में ना बहुत लोगों को रोजगार दूंगा, कुछ ऐसी चीजें बनाऊंगा उस कंपनी में, ऐसी चीजें लॉन्च करूंगा। ऐसे 1% भी नहीं मिलेंगे। मैंने तो नहीं देखे, मैंने तो यही देखे, गाड़ी खरीदना, ये करना, बस शोशेबाजी करना, ये चीज़ करना। चलो वो तो अच्छी बात है, हाँ करना चाहिए, बट ऐसा भी देखो ना कुछ यूनिक करने का, जो जैसे बाहर कंट्री के लोग, हम अभी उनकी चीज़ें चला रहे सारी की सारी। तो हम क्या, हमारी जनरेशन की आने वाली पीढ़ी की जो अभी 5-10 साल के बच्चे हैं वो क्या ही करेंगे फिर, अगर हम उनके दिमाग में ये चीज़ भरेंगे, हम उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालोगे, वो कुछ ऐसा करे, कुछ साइंटिस्ट बने, कुछ ऐसी चीज़ें करें। तो थैंक यू। कौन कौन MLM का शिकार हुआ है और उनको बताना है गाड़ी का सपना छोड़ो, कुछ ऐसा अलग से यूनिक सा करो कि दुनिया देखती रह जाए। बाय बाय।